हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, मात्र आपको 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और काफ़ी शानदार जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये मैथ है, बिना शुरू से अंत तक देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सारे प्रश्नों में मैंने उत्तर लिख दिया है, तो आपको उत्तर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन जो है, जो यहाँ बी हम लिखे हैं, वो आपको डी भी हो सकता है। तो ऐसे आप ऑप्शन याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बनाना सीख जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर भी दिए गए, लेकिन होगा कैसे, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिएगा, ए 9 सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर ए है, और माइनस 9 टेन स्क्वायर क्या है, ए है। आप यहाँ से 9 कोमा कर लीजिए तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या बचेगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए बचेगा। अभी 9 ज्यों का त्यों, और इतना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है, और 9 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने है और क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब कैसे 0 डिग्री, दोनों बराबर होना चाहिए। अब ए रहा साइन, 2 गुने ए के जगह पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, बराबर ए 2 गुने साइन हो जाएगा। ए के मान कितना रखना है, 0 रखना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, ये साइन हो जाएगा और 2 में 0 से करेंगे तो 0 डिग्री होगा। अब ए 2 हो गया और साइन 0 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों। आप यदि इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दोनों सेम है ना सेम। अब नहीं है सेम तो ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और ये 2 गुने इस साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। अब 0 बराबर कितना आ गया, 0, तो कितना पर बराबर होगा, तो 0 डिग्री पर होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला सवाल, 3 नंबर सवाल है बच्चों कि 2 tan 30। देखिए, ऐसे जो खींचा हुआ रहेगा ये बटा रहेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसे आपको जो खींचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, बटा रहेगा। तो 2 tan 30 डिग्री है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 tan 30 डिग्री और बटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 डिग्री है तो क्या दिक्कत है। अब आपको बनाने के लिए हम सिखाए हैं, इसको थोड़ा सा हम हटाएंगे। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ये 2 हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1 बटा कितना, √3। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, ऊपर आपको 2 बटा कितना आएगा, ऊपर आपको 2 बटा क्या आएगा, √3 आ जाएगा और बटा होगा। आप इसे हल करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा। 3 में 1 से यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 होगा, और बटा क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसे 1/3 करके, जैसे देखिए ना, एक ज्यों करते हो, और 1/, कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल के बनाएगा तो ऐसे बनेगा। तो बोलेगा बिल्कुल सर, आप ऊपर 2 रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर 2 रहने दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, या फिर ऐसे गुना कर लीजिए कि ऊपर चल जाएगा ई। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, और बटा √3 गुने 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, ऊपर कटेगा 3 दूनी 6, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ और, ऊपर आपको ऊपर 3 आया, तो ऊपर 3 वाला को आप 2 बार √3 गुनी √3 लिख सकते हैं। बोलेगा बिल्कुल सर, 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 आ जाएगा, और नीचे आपको कितना है, √3, और बटा आपको कितना है, 2। इससे ही खत्म हो जाएगा, बचा कितना, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, कितना हो, साइन 60 का मान होता है। तो बिल्कुल साइन 60 का मान होता है, सही उत्तर साइन 60 हो जाएगा बच्चों। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हो, वीडियो को यदि दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 1 से 2 बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा आप लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल सी बात है, 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर कर दीजिए, बटा नीचे आपको सेम प्लस में है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको 1 माइनस 1 बचेगा, और नीचे आपको 1 प्लस 1 बचेगा। ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 होगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला सवाल बच्चों, 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। तो बच्चों, यह प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन सबसे पहले बात अगर बात करें तो ये सवाल ऐसे रहता है कि सेक ए
और प्लस tan a, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे बंद रहेगा और 1 माइनस आपको साइन ए रहेगा। अब हम आपको याद दिलाएं तो ये आपको 8.4 का ऑब्जेक्टिव है। आप यदि इसको कॉपी में बनाना देखिएगा तो जा करके आपको मिल जाएगा, और ये काफ़ी लॉन्ग है तो हम इसको कॉपी पर बनाएंगे। चलिए कॉपी पर बनाते हैं। जो 5वां नंबर सवाल भी काफ़ी लॉन्ग था इसलिए कॉपी पर बनाना पड़ रहा है। तो सेक का सूत्र होता है क्या, तो बोलिएगा कि सर 1 बटा होता है कॉस ए, और प्लस इसका एक सूत्र होता है क्या, साइन ए, और बटा क्या होता है बच्चों, कॉस ए होता है। ठीक है, इसे बंद रखेंगे और 1 माइनस आपको साइन ए ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस क्या आएगा बच्चों, साइन ए, और बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस आपको साइन ए हो जाएगा। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एक बार जोड़ एक बार घटाव के कर सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटा क्या आ जाएगा आपको, कॉस ए आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। आपको अच्छे से पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ये होगा, और बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। आप ये देखिएगा ऊपर 2 कॉस है, नीचे एगो है, तो 2 गो से एगो खत्म होगा तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। और कॉस ए कौन सा ऑप्शन में आंसर था, तो आपका राइट आंसर इस तरह से ये सवाल बनेगा। काफ़ी बड़ा था इसलिए इसे ऐसे बनाना पड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे कॉस से आया, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला छठा सवाल देखिए क्या कहा गया है। छठा सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा, 1 मिनट, क्या लिखा गया बच्चों कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान पूछा। तो देखिए 45 डिग्री पर दोनों मान बराबर होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इसका भी 1/√2 होता है और इसका भी 1/√2 होता है, तो दोनों बराबर कितना पर होते हैं, 45 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ऑप्शन आप लोग याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन इधर से उधर हो सकता है, तो ऑप्शन आप लोग याद नहीं करिए। अगला सवाल बच्चों, 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। आपको अच्छे से पता है कि 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का मान 1 बटा कितना होता है, √2 होता है, और माइनस इसका भी मान 1 बटा कितना होता है, √2 होता है। अब इस ये तो कट जाएगा, कितना बचा, 0, तो 2 गुने 0 कितना आएगा, 0 बच्चों। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा बच्चों क्या कहा गया, शायद थोड़ा सा लॉन्ग लगता है कि है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा इतना दिया गया है। और ये भी आपको क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया है, तो जो कि काफ़ी है लॉन्ग, ये भी क्वेश्चन है। ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसका भी हम लोग कॉपी पर बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। बना रहे हैं, चलिए आइए। आपको 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और प्लस है कितना, आपको 1 है, और प्लस आपको क्या है बच्चों, तो 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बटा में इतना दिया गया है। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में सोल्व भी किया है। तो आप देखिए 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री ज्यों का त्यों रखिए, ये आपको 27 को प्लस यहाँ पर ले आइए, 2 आपको साइन स्क्वायर कितना डिग्री होगा, 27 डिग्री हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1 को बाद में रखिए। ठीक है, नीचे भी वैसा ही करिए। आपको 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस हो जाएगा 3 आपको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और क्या करेंगे, -2 को लास्ट में रख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे सवाल देखिए। आप यहाँ पर देखिएगा इसमें से किसी एक को तोड़िए या फिर 2 कॉमा कर लीजिए, तो आपको साइन स्क्वायर कितना डिग्री बचेगा, 63 डिग्री, और यहाँ भी साइन स्क्वायर बचेगा। तो साइन को तोड़ने का प्रयास करिए या फिर ऐसे ही लिख दे भाई, तो चलिए ऐसे ही लिखते हैं एक बार, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतना लिखेंगे, और प्लस में कितना है, 1 है। ठीक है, और नीचे देखिएगा ये आपको 3 कोमा कर लीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखिएगा बच्चों, ऊपर ज्यों का त्यों रखेंगे। अब एक काम करिए, एक छोड़िए दूसरा को तोड़िए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ 27 है तो कितना लिखना होगा, 63 लिखना होगा। ठीक है बच्चों, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटा यहाँ से 3 कोमा है, और इसमें से एक को छोड़िए दूसरा का तोड़िए, या इसको तोड़ दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, रुक जाइए, प्लस,
और कॉस स्क्वायर क्या डिग्री 73 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिएगा ये 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या डिग्री बच्चों, तो 63 डिग्री, और प्लस इस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। और बटा यहाँ पर +1 भी है, और नीचे आ जाएगा बच्चों क्या आएगा बोलिएगा, तो नीचे आपको 3 हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या डिग्री 73 डिग्री, और प्लस ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 डिग्री, और प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस इसमें 2 है, ये बड़ा वाला। आगे देखिएगा अगला सवाल कुछ नहीं है, 2 और इंटू माने क्या होता है गुना, इसका मान क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, और प्लस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। नीचे आपको 3 हो जाएगा और गुना हो जाएगा, और इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, और माइनस कितना होगा 2 होगा। आप इस घर को देख लीजिए घर में। अब इसको क्या करेंगे, 2 में 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 रहेगा तो क्या बचेगा 1, 3/1 मतलब कितना आएगा 3। तो 3 आपको ऑप्शन में था तो बोलेगा बिल्कुल सर ऑप्शन में है। इस तरह से आप इसको बनाना होगा। यहाँ से देखिए शुरू से लेकर के, यहाँ से शुरू से लेकर के मैंने आपको लास्ट तक इस तरह से बनाया, तो इतना बड़ा था कि आपको स्क्रीन पर इतना संभव नहीं था, इसीलिए आपको यहाँ बना के दिखाएं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो बच्चों मैंने कॉपी पर इसे अच्छे ढंग से समझाया, और समझाने के बाद इसका आंसर क्या आया, तो 3 आया। तो सही उत्तर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको बताया है कि tan 2a है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल सर। और बराबर में आप cot a माइनस क्या डिग्री 18 डिग्री लिखिए, ठीक है। अब cot से cot कैंसिल होगा, इधर बचेगा 90 और इधर 18 माइनस में था तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, और बराबर में उधर केवल a बचा है, और 2a माइनस में उधर चला जाएगा तो 3a सॉरी मतलब प्लस में 2a हो जाएगा, और इसे ऐड करिएगा तो कितना आएगा 108 आएगा, और बराबर कितना आएगा 3a, और इसे 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18 36 आएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला सवाल 10 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि tan 1 इंटू tan 2 tan 3 tan 4 इस तरह से आगे आप बढ़ते जाइएगा तो 89 तक में इसका मान क्या होगा। देखिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इस प्रकार से रहे आपको tan 1 tan 2 tan 3 इस तरह से 89 तक, तो आपको इसमें लगतरी आप जाते जाइएगा तो आपको tan 45 भी आ जाएगा। इसमें बोलिएगा बिल्कुल सर आएगा ही आएगा। तो ऐसे लगतरी आपको दिया हुआ रहे तो इसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। गुना में रहे और 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसका मान 1 होगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है देखिए। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे के मतलब क्या होता है बटा होता है, तो बटा लिखेंगे बच्चों। और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आपको अच्छे से पता है कि सारे फार्मूला है, ऊपर वाला का भी मान 1 होता है और नीचे वाला का मान 1 होता है, तो 1 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला सवाल देखिएगा बच्चों क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक, ये आपको कॉसेक दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कॉसेक, ठीक है कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये भी काफ़ी शानदार है, इसे आप जितना स्टार लगाएं उतना कम है, काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये VVI है और ये भी लॉन्ग टाइप का है। तो चलिए हम इसको कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। ये जो सवाल आपको है वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये सवाल आपको है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा पर कितना दिया गया है 4 दिया गया है। एक काम करिए आप, ये 7 ज्यों का त्यों रखिए। इसका एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है, और प्लस ए वाला आपको 3 कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रखना है, बराबर में 4 रखना है। अब देखिए आप इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये प्लस कितना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों, और बराबर में कितना रखेंगे हम लोग
तो बराबर में 4 रखेंगे। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आप यहाँ पर 7 रखिए और 4 काछी में है, प्लस में है, तो इधर लेकर आइए तो काछी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक अच्छे से, -7 है और +3 है तो कितना बचेगा, तो -4 बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा और बराबर में क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 3 और माइनस हो जाएगा, यह बराबर कर लीजिए। ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, बराबर को उधर पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप यदि देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा, 4 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब आप देखिए, तो cos थीटा बराबर लिखिएगा तो 3/4, अब इसका रूट चढ़ जाएगा, तो आपको cos थीटा बराबर प्रॉपर इसका मान कितना आएगा, इसका वर्गमूल तो नहीं होगा तो ये रूट में रहेगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए कि cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, अच्छे से पता होना चाहिए। तो cos 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर देखिएगा, तो हमने क्या कहा, 1 मिनट, थोड़ा सा परेशानी होगा। कॉस कै डिग्री का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान है, ठीक है। अब आपको ये जो मान हमको निकालना है, यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे थीटा के जगह पर, तो हो जाएगा सेक, और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री प्लस, और ये आपको कॉसेक दिया हुआ था, तो कॉसेक रखिए और क्या डिग्री रखिएगा, 30 डिग्री रखिएगा। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आगे देखिएगा बच्चों। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अच्छे से पता है कि 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 होता है और प्लस हो जाएगा, और इसका मान कॉसेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। और आपको ऑप्शन में यही दिया गया, इस प्रकार से दिया गया होगा कि 2 और ये बटा है √3 और प्लस कितना है, 2। बताइए ये कौन से ऑप्शन में है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको बनाए कॉपी पर, ऐसे ही छोड़ करके हम आंसर टिक लगा के जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए इसको हम कॉपी पर बना दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कॉपी पर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। तो इसका आंसर ए है कि 2, और ऐसे चिन्ह पा रहा मतलब बटा में है इतना और प्लस कितना है, 2, और यही आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों। अगला सवाल 13 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है कि आपको 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यदि हम इसको बात कर ले, तो ए रहा आपका, हाफ बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा इसे। कॉट थीटा का मान दिया गया है, तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपको 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 5 कॉट थीटा बराबर आपको 3 दिया गया बच्चों। तो यदि कॉट थीटा बराबर लिखिएगा तो कितना आएगा, 3/5 आएगा, तो 3 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा। अब यदि आपसे हम पूछें, तो इसका यदि बात कर ले बच्चों, तो इसे इरेज करेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इरेज करके इसे बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 3 दिया गया है और 5 भी दिया गया है। अब सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आपको अच्छे से पता है कि कर्ण निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा। 1 मिनट, आपको तो कॉट 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, लंब ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं पे एरर हमें लग रहा है, क्योंकि ये कॉट 5 कॉट नहीं हो सकता, अगर कॉट होगा तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं बना करके। देखिएगा बच्चों, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये 25 होगा, बोलिएगा बिल्कुल सर 25 होगा, माइनस होगा कितना, 9 होगा। आप इसे देखेंगे तो 16 आएगा ना, 25 और 9 16। 1 मिनट, क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर जोड़ करिए, क्योंकि जोड़ होता है कर्ण बराबर। तो 25 और 9 कितना होगा बच्चों, तो 25 और 9 हो जाएगा 34, √34 हो जाएगा, बोलेगा बिल्कुल। तो ये आपको कितना आएगा, √34 आएगा। थोड़ा सा आसान नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और यहाँ पर बनाना थोड़ा भी कठिन है, कोई बात नहीं, बट हम बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। 34 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर एरर होगा तो फिर बड़ा परेशानी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते, मतलब इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 5 है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे। अब आपको कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के सूत्र का जो होगा बच्चों, तो लंब बटा क्या होगा, लंब कितना है, 5 हो जाएगा, और कर्ण आपको कितना है,
34 है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड है ये क्वेश्चन। बट्टा और कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो जाएगा और हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा बट्टा में, और ये पूरा मेन बटा आएगा। ठीक है, नीचे वाला भी आपको वही है लेकिन 4 यहाँ पर दिया गया है। साइन थीटा का सूत्र 5 बटा यानी हो जाएगा कितना √34 हो जाएगा बच्चों, और प्लस हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 3 और गुने 3 बटा रूट कितना आएगा 34 आएगा। आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग यदि उतार लिए हैं तो हम इसी इरेज करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं इसे बनाना। अगर प्रयास करते हैं थोड़ा सा इधर मिटार करके तो देखते हैं जगह मिलता है तो। देखिए बच्चों, ये काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आने की गारंटी हम देते हैं। देखिएगा, इसे इरेज करेंगे। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो हो सकता है तो हम दूसरा कलर का यूज कर लेते हैं। देखिए, अब यदि हम बात कर ले ऊपर 5 और 5 में गुना करें तो कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। बोलिएगा बिल्कुल सर। 25 बटा कितना आएगा √34 आएगा, और माइनस 9 बटा कितना आएगा √34 आएगा, और फिर ये बटा रहेगा बिल्कुल। नीचे 20 हो जाएगा बच्चों, और 20 बटा कितना आएगा √34 आएगा, और प्लस आएगा कितना 9 बटा रूट कितना आएगा बच्चों 34 आएगा। अब √34 का वर्गमूल तो 34 ही होगा, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 16 बचेगा, और बटा कितना होगा √34 फिर बटा आएगा, और 20 और 9 जोड़ दीजिए 29 आ जाएगा, और बटा कितना आएगा √34 आएगा। तो बटा वाला √34 से √34 खत्म हो जाएगा, तो 16 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा 29, तो 16 बटा 29 आएगा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लॉन्ग था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको बनाने का प्रयास भी किया, आपको बना के दिखाया भी। तो इस तरह से सवाल बनेंगे। इसको मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज में बनाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम आगे जरूर बनाएंगे दोबारा इसे। अगला सवाल बच्चों, अगला है काची, यदि कॉस ए बराबर 1/2 तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा। इसमें आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको कॉस ए का मान दिया हुआ है बच्चों, 1 बटा कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब आपको पूछा है 1 माइनस 2 गुने कॉस स्क्वायर, तो कॉस का मान कितना है बच्चों 1/2 है। इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब आपको 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये बचेगा 1 बटा कितना 4 आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए। ठीक है, काट देंगे तब। अब 1 में से 1/2 घटाना है, तो 1 रुपया में से आधा घटाना है, तो आधा ही बचेगा 1/2 ही बचेगा। लेकिन आपको ये माइनस में दे रहा है, तो माइनस में कैसे आएगा भैया, हम भी देखते हैं माइनस में कैसे आएगा। 1 ज्यों का त्यों रहेगा, -2 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। 2 से 2 खत्म, तो 1 में से 1/2 घटाना है तो 1/2 आएगा। नहीं, बिल्कुल ये आंसर गलत है, आपको हो ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 1 बटा क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। आप इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि कॉस ए बराबर 1/2 है, और 1 माइनस तो 1 2 गुने कॉस स्क्वायर मतलब 1/2 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 2 गुने 1/4 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने 2 दूनी 4 कटेगा, तो 1 माइनस 1/2 तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। सही 1/2 होगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। ये कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक वैसे लिखा नहीं रहा था इसलिए ऐसे लिखा गया। कॉसेक थीटा बराबर b/a है, तो आपको सेक थीटा का मान निकालना है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है बच्चों b बटा क्या है a है। ठीक है, अब आपको सेक थीटा का मान पूछा गया है, सेक थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे निकाल सकते हैं, कर्ण के जरिए भी निकाल सकते हैं, फिर कैसे भी करके निकाल लीजिए। आपको लग रहा है कि कर्ण से निकालें तो ये निकाल लीजिए, ऐसे ही निकाल लीजिए। आपको ये ए रहेगा, ए क्या रहेगा बी रहेगा, ए रहेगा आपको सी रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ए बी सी हो गया। अब क्या करेंगे, तो आपको कौशिक दिया हुआ है। कौशिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहला बात कि कर्ण होता है और क्या होता है लंब हो जाएगा, तो कर्ण ये और लंब हो जाएगा। आप यदि इसे आधार को निकालिएगा तो एक कर्ण में से यानी बी में से एक घटाना होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बच्चों। तो बोलेगा बिल्कुल सर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब आपको सेक के पूछा गया है, सेक आपको अच्छे से पता है कि सेक का सूत्र काजी होता है, तो कर्ण कितना है बी है, और आधार तो आधार अभी मैंने निकाला कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब रूट। अब एक कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिएगा ये जो आप इस तरह से दिया ये बटा ही है, तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल 16 नंबर सवाल है बच्चों, सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ए रहा आपका त्रिभुज,
ठीक है। ये ए आएगा और ये बी है, ये सी है। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण 13 आधार 12, तो ये लंब आपको ऑटोमेटिक 5 ही आएगा, आप इसे निकाल लीजिएगा। अब कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा का आधार बटा होता है लंब, आधार 12 है, लंब आपको 5 है, तो 12/5 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया देखिएगा। 2 साइन थीटा बराबर 1, तो इतना का मान आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं है, इस तरह से दिया गया है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? आप ऐसे मत निकालिए, 1 मिनट। आप यदि थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा तो आप इसे ऐसे ही हल कर सकते हैं। देखिएगा, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे बच्चों तो कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर मान बैठा दीजिए, 3 गुने ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या रखिएगा बच्चों? 30 रखिए, और प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 गुने कॉट 30 का मान कितना होता है? आपको अच्छे से पता है कि कॉट 30 का मान जो होता है बच्चों क्या होता है? टेन 30 का मान आपको 1/√3 होता है, तो इसका उल्टा होगा तो √3 होगा। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 तिहाई कितना आएगा? 3 गुने 3 आएगा, और प्लस कितना आएगा? 3। तो 3 तिहाई 9, 9 3 12, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही उत्तर होगा। अगर भी कहीं भी सवाल में आपको समझने में परेशानी हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा 3 बार जरूर देखिएगा बच्चों, तभी आपको क्लियर होगा। हम इतना आपको आश्वासन दिलाते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया गया है, तो टेन अल्फा बराबर 1/√3 दिया गया है। तो आप इसका मान बताइए। तो टेन बीटा का मान क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, आप इसे से गुना करिए तो क्या होगा? टेन अल्फा हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा? टेन बीटा हो जाएगा, बराबर में आपको कितना दिया गया है? √3 दिया गया है। टेन अल्फा का मान 1/√3 है बच्चों, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा टेन क्या? बीटा हो जाएगा, और बराबर में कितना आएगा? √3 आएगा। यदि टेन बीटा बराबर यदि आप लिखिएगा, तो आपको √3 में से 1/√3 को घटाना होगा। आप अब इसे देखिएगा, इसके नीचे 1, तो इसका एलसीएम √3 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम √3 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो 3 हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है। 1 मिनट, कहीं गलत तो नहीं ना हो रहा है? 1 तिहाई 3, तो 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 3 - 1 ही आएगा, 2 बटा आपको √3 आएगा, 2/√3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट, थोड़ा दोबारा सोल्व करके प्रयास करेंगे, कहीं भी गलत हुआ है। आइए देखिए बच्चों, ये रहा सवाल आपको 18 नंबर। 18 नंबर कैसे बनाएंगे? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा, ये आपको टेन है, और ये आपको क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? √3 है। आप बताइए कि टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो बोलिएगा कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। सर टेन से टेन खत्म, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बच्चों? 60 डिग्री है, ठीक है। दोबारा दूसरा का दिया गया है कि टेन अल्फा बराबर, बताइए टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो टेन 30 का मान होता है। तो अब इधर भी टेन आएगा, तो टेन से टेन खत्म हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आया? 30 आया। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, इसको हम यदि हल करेंगे तो यहाँ पर लिख रखेंगे क्या? ये अल्फा, ये समीकरण 1 रहा मान लीजिए, और टेन अल्फा, अल्फा का मान कितना है? 30 है। तो यहाँ पर 30 रखेगा मैं, और प्लस रखेगा बीटा बराबर कितना? 60। तो बीटा बराबर कितना आएगा बच्चों? तो 60 में से 30 घटाएगा तो कितना आएगा? बोलिएगा सर 30 ही आएगा। तो बीटा का मान 30 आया, तो आपको टेन बीटा का मान पूछा है, तो टेन बीटा यानी 30, ठीक है। तो टेन 30 का मान कितना होता है बताइए? तो 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। इस तरह से सवाल बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन मैच करेंगे, क्योंकि पूरा देखना होगा आपके वीडियो को, तभी आपको आ सकते हैं। पूरा नहीं देखिएगा, ऐसे ही आप पकड़ा जाइएगा, फंस जाइएगा। आगे देखिएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा -1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या सूत्र होगा? अब आपको मैंने बताया कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है इसे क्या होता है? तो सर ये जो होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलेगा बिल्कुल। और गुने 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या एक ऑप्शन में है? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। तो इसका आंसर तो एक होता है, लेकिन इनमें से कोई है ही नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यदि a बराबर 35 डिग्री, तो साइन a क्रॉस कॉसेक a का मान क्या होगा? काफ़ी सिंपल सा है। ये साइन a के जगह पर क्या रखना है? 35 डिग्री गुने, और ये कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक 35 डिग्री।
अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है बच्चों, तो कितना आंसर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 21 नंबर सवाल देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री गुने कॉस 30 और साइन 60 और साइन 30 का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है। तो आपको कॉस 60 के मान होता है 1 बटा कितना बच्चों 2 होता है, और कॉस 30 का मान होता है √3 बटा कितना 2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 और गुने और साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। इधर आ जाएगा √3 बटा 4 प्लस इधर आ जाएगा आपको क्या बच्चों √3 बटा 4। आप यदि इसे ऐड करेंगे तो √3 कितना होगा, तो 2√3 और बटा में कितना आएगा 4, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 √3 बटा 2। कौन सा ऑप्शन बच्चों, तो सी होगा √3 बटा 2। अगला सवाल 22 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, काफ़ी सिंपल सा है। 3 आपको दिया गया है 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो 90 बटा 3 होगा, तो 30 तिया 90, 30 आएगा थीटा के मान। तो टेन थीटा मतलब टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा √3 होता है। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने, यदि साइन बराबर कॉस तो थीटा का मान क्या होगा। तो कई बार हमको बताए हैं कि 45 डिग्री पर दोनों का दोनों मान क्या होता है, बराबर होता है। 24 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, 2 साइन थीटा, ये शायद दोबारा क्वेश्चन हो रहा है, हमें लगता है कि दोबारा हो रहा है, ठीक है। तो 2 साइन 45 डिग्री, क्या आगे भी दोबारा एक क्वेश्चन कराया है मैंने आपको ऊपर, तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपको ऊपर कराए गए हैं। तो अब आपका सवाल जो होता है वो द एंड होता है। ये सारे प्रश्न मैंने ऊपर करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको यदि समझने में कहीं भी परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, है ना। आप 2x स्पीड करके या फिर वो 1.5 का स्पीड करके देख लीजिए, तो 100% आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों, दोबारा देखिएगा तब। बाकी दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।